तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को ही करेंगे, क्योंकि मोशन में थ्योरी को समझते हुए न्यूमेरिकल्स को करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोल पोस्ट है, ठीक है बच्चों, एक गोल पोस्ट है जो 10 फीट ऊंचा है, ठीक। वह 10 फीट ऊंचा गोल पोस्ट से जो फुटबॉल है वह 120 फीट दूर है, 120 फीट दूर है। यहां से फुटबॉल को किक किया गया 64 फीट पर सेकेंड से। इतना वेलोसिटी से फुटबॉल को हम किक करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक। तो क्या गोल होगा कि नहीं होगा? अब सिचुएशन देखो क्या हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले ही गिर जाए बॉल, तो गोल नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है कि बॉल जो है ऊपर से निकल जाए तब गोल नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है कि गोल ऐसे जाए। तो इस कंडीशन में गोल होगा। तो गोल होने के लिए पहला कंडीशन है कि जो रेंज है आर, जो रेंज कवर करेगा, मतलब बॉल को जब तुम फेंक रहे हो तो जो रेंज या आर कवर करेगा, आर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, वह 120 से ज्यादा होना चाहिए। 120 से ज्यादा होगा तब ना बाबू गोल होगा। ध्यान दो बच्चों, 120 से पहले होगा तो गोल तो नहीं हो पाएगा। गोल समझ रहे हो ना, फुटबॉल का मैच है, एक गोल पोस्ट है 10 फीट ऊंचा गोल पोस्ट है, उससे 120 फीट के दूरी पर एक फुटबॉल है जिसको 64 फीट पर सेकंड के स्पीड से 45 डिग्री एंगल पर किक किया जा रहा है। तो बताना है कि गोल होगा कि नहीं होगा। U के जगह 40, U यहाँ पे G का जगह G 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। 64 फीट पर सेकंड, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो रेंज जो है उसका फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में G। यह रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे R बराबर हम लोग लिखें तो 64 गुने 64 लिख देंगे, 64 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री और G का वैल्यू 32। यहाँ पे आ गया 128 और साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 45 दूनी 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया तो 128 फीट। तो यह तो निश्चित है कि 128 फीट कहीं इधर होगा, तो बॉल या तो ऐसे गिरेगा या ऊपर से जाके गिरेगा। यह है कि गोल होगा, मतलब गोल होने का चांसेस अब है। 128 फीट आया यानी बॉल 120 से ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक। अब कॉन्सेप्ट यह है कि जब उसका x 120 है, देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन होता है, समझना ध्यान से, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन होता है तो हर एक x के लिए अपना एक y होता है। हर एक x के लिए, हर एक x लोगे तो उसका एक y होगा। तो x के जगह अगर 120 लेंगे तो y कितना होगा यह हम निकालेंगे। ध्यान दो, y बराबर फॉर्मूला x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है बच्चों, हम लोग बताए हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला में। तो अगर हम लिखें y बराबर 120 tan 45 डिग्री माइनस हाफ 32, 120 गुने 120, 64 गुने 64, x के जगह 120 लिखे हैं और थीटा के जगह 45 डिग्री। यहाँ पे काटेंगे 2 हो गया, इसको काटो 2 2 4, 4 मिलकर इसको काट देगा 30 बार में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आ गया y tan 45 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 30 गुने, यहाँ पे 8 से काटोगे तो 8 और यहाँ 8 से काटोगे तो 15। 30 गुने 15 बटा 8, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। यह काट दो, 2 से काटोगे तो 4 से काटोगे, 2 से काटोगे तो यह हो गया 4 और यह 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 15, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 120 माइनस 15, 15 225, 4 और 1 रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। 120 माइनस 1 इतना 7.5 फीट। तो इसका मतलब यह है
कि 120 फीट के डिस्टेंस पर y का हाइट 7.5 फीट होगा, यानी कि जो बॉल हम फेंके हैं वह 120 फीट के डिस्टेंस पर जाते जाते उसका हाइट 7.5 फीट होगा। अब गोल पोस्ट का जो ऊंचाई है वह 10 फीट है, तो गोल होगा यस, बॉल विल रीच इन गोल पोस्ट, इन गोल पोस्ट। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। कैसे हम जानते कि गोल नहीं होता? तो अगर r 120 से कम आ जाता तो यहीं पे नो हो जाता। अगर r 120 से ज्यादा आया तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो इसे नीचे से अंदर से जाए या बाहर से चला जाए। तो अंदर से जाए इसके लिए मतलब हाइट जो है y जो है, x जब 120 रखे तो उसका हाइट जो है 10 से कम आना चाहिए, यही तुम्हारा कंडीशन है। तो y हम लोग निकाल लिए, यानी गोल होने के लिए रेंज कंडीशन, रेंज का वैल्यू 120 फीट से अधिक आना चाहिए था, और x बराबर 120 फीट रखने पर y का वैल्यू 10 फीट से कम आना चाहिए था। यही कंडीशन था गोल को होने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है, यह सी वर्मा का ही सवाल है, देखोगे तो मिला लोगे, मिल जाएगा तुम्हें। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इसे नोट कर लोगे, रिपीट कर लोगे, सुन लोगे, क्या क्या बातें बोले हैं समझ लेना है। ध्यान दो, हटाते हैं इसे। न्यूमेरिकल्स को जितना ध्यान से सुन सकते हो, समझ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, करते रहना है बच्चों। ध्यान पूर्वक सभी बातों को सुनना है, समझना है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा शानदार सवाल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है कि 171 फीट के हाइट से, 171 फीट के हाइट के बिल्डिंग से एक लड़का एक पैकेट को फेंकता है। वह पैकेट एम करके फेंकता है 228 फीट दूर अपने दोस्त को देखकर। एक लड़का छत पर है जो 171 फीट ऊंचा बिल्डिंग है, वहां से एम करके एक दोस्त है उसका जो यहाँ पे है 228 फीट दूर, उस पर निशाना लगाकर फेंकता है। और स्पीड यह क्या फेंकता है बाबू? तो 15 फीट पर सेकेंड, यू बराबर। तो बॉल निश्चित है कि ऐसे तो नहीं ट्रेवल करने वाला है, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे इस पाथ पे तो नहीं ट्रेवल करने वाला है, जरूर ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि जी भी तो खींचेगा। जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कितना पहले गिर जाएगा इससे? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, ध्यान समझना। 171 फीट ऊंचा एक बिल्डिंग है, उस पर एक लड़का खड़ा है जो कि अपने दोस्त जो कि ग्राउंड से, बिल्डिंग के ग्राउंड से 228 फीट दूर है, उसको निशाना लगाकर एक पैकेट फेंकता है 15 फीट पर सेकेंड के स्पीड से। तो इस तरह से फेंकता है निशाना लगाकर। तो इसे अगर हम थीटा मानते हैं तो अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से यह भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो उसको निशाना लगा के फेंकता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कारण ऐसे फेंकोगे तो ऐसे थोड़ी ट्रेवल करेगा, ऐसे गिर जाएगा। तो कितना दूर पहले गिर गया, यह डिस्टेंस अगर पता चल गया, यह डिस्टेंस अगर x पता चल गया तो 228 में से x घटा के कितना दूर पहले गिरा है हम निकाल लेंगे। यानी मेन टारगेट x निकालना है। पिछले क्लास में देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन हम बनाए थे, ऐसे बॉडी फेंक दिए थे, ऐसे गिर गया था, तो यही x निकालना था। ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे फेंकना है। ठीक है, ध्यान से समझो, मेहनत से समझो, समझ जरूर जाओगे, ध्यान दो। तो पहले इस थीटा को निकालो। तो यह दिया हुआ है तो tan थीटा लिखेंगे। 171/228 काटोगे तो 3/4 आएगा। 57 बार में 57 से कटेगा, ये 19 से कटेगा, 3 से कटेगा, काट के 3/4 ले आना, काट उठ के 3/4 आ जाएगा। ठीक, अब tan थीटा 3/4 होगा तो p/b 3/4 है, h निकालोगे तो 5 निकलेगा। tan थीटा p/b होता है ना, p के जगह 3 है, b के जगह 4 है, तो h 5 आएगा। तो sin थीटा p/h से 3/5 हो जाएगा और cos थीटा 4/5 हो जाएगा।
जब tan थीटा दिया है तो sin cos निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, u वेलोसिटी है ऐसे, यहां पे एंगल है थीटा, तो इसका इस दिशा में वेलोसिटी होगा u cos थीटा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा u sin थीटा। याद करो, यही बात जब नीचे से u ऐसे रहता था, ऐसे थीटा रहता था, हम इधर की ओर u cos थीटा और इधर की ओर u sin थीटा देते थे ना। अगर यहाँ पे u ऐसे फेंका है तो शुरुआत में इधर की ओर वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है, और इधर की ओर वेलोसिटी क्या है, तो u sin थीटा है। बातों को ध्यान से समझो, गौर करो चीजों को, ध्यान दो बच्चों। हटाई से तो ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ पर कभी भी एक ऊंचाई से बॉडी फेंकते हो, चाहे ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे भी फेंको, कितना देर में, जब तक गिरेगा नहीं तब तक चलते रहेगा, तो कितना देर में गिरता है यह निकालना पड़ता है। तो पहले आते हैं मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, कितना हाइट गिरना है, तो 171 फीट, जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से गिरना शुरू हुआ है, तो u sin थीटा से। अगर यह u है तो इधर की ओर वेलोसिटी u sin थीटा होगा और यह होगा u cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। कोई भी वेलोसिटी ऐसे अगर u है, यह थीटा है, तो इधर की ओर उसका भाग वेलोसिटी का u cos थीटा है। जिधर थीटा होता है उधर cos लिखा जाता है, बहुत बार बता चुके हैं, और जिधर नहीं है sin थीटा लिखा जाता है। क्योंकि बेस है और ये हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस, आधार और कर्ण का रिलेशन cos में मिलता है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे u के जगह 15, sin थीटा का मान 3/5 है, काटो 3, 9 फीट पर सेकेंड। अब h बराबर ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, गिरने के लिए यही फॉर्मूला है, h बराबर ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। u भी गिराने में ही काम कर रहा है, h के जगह लिख देंगे 171। u मतलब वह वेलोसिटी, वह इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी नीचे गिर रहा है। तो कौन सा वेलोसिटी से बॉडी नीचे गिर रहा है, तो 9 से, u sin थीटा से गिर रहा है जिसका वैल्यू 9 है। तो 90 प्लस हाफ 32 टी स्क्वायर, 16। तो 16 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 171 हो गया बच्चों। अब यहां से ध्यान दो, 171 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिखते हैं 57 गुने 3, इसको 16, 16 या 48, 57 48 9। ठीक है, देखो क्या सोचे हम, या ध्यान दो, इसको लिख सकते हो 16 टी स्क्वायर, ठीक है, 48 टी, 57 टी माइनस 48 टी माइनस 171 बराबर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको आगे लिख देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है। माइनस 48 टी प्लस 57 टी, क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना जानते होंगे बच्चों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके टर्म को इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने से ई मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर मिल जाए। नहीं तो मेन बेसिक मेथड जो क्वाड्रेटिक है उससे भी निकाल सकते हो। प्लस 57 टी माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से आ गया 16 टी प्लस 57 टी माइनस 3 बराबर 0। टी बराबर आएगा माइनस 57/16 सेकेंड। इसको 0 करोगे तो ये आएगा, और इसको 0 करोगे तो टी बराबर 3 सेकेंड। यह तो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टाइम तो भाई निगेटिव नहीं होता है, टाइम तो निगेटिव नहीं होता है, तो यही टाइम होगा, यही टाइम होगा तुम्हारा। क्लियर है बच्चों? तो अब आ गए इस टाइम में बॉडी गिरा, 3 सेकेंड में बॉडी गिरा, तो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो u cos थीटा, u cos थीटा की स्पीड से ही बॉडी आगे जा रहा है, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है।
तो u cos थीटा लिख देंगे। u के जगह लिखेंगे 15, cos थीटा 4/5 दिया है, काटो 3, 12 फीट पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड, क्योंकि जब तक गिरेगा नहीं तब तक चलते रहेगा। कितना स्पीड से? तो 12 की स्पीड से। तो क्या डिस्टेंस x कवर कर लेगा? स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल में स्पीड हो गया 12 गुने 3, 36 फीट। तो ये हो गया 36 फीट। तो कितना पहले उसको चल के आना होगा? 192। 228 में 36 माइनस करोगे तो 192 फीट उसको चल के आना होगा पैकेट को उठाने के लिए। यह भी एच.सी. वर्मा का ही सवाल है बच्चों। देखोगे किताब तो मिल जाएगा तुम्हें। धीरे धीरे करके हम सब क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन पहले जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना उसको कंप्लीट करो। अगर कोई बच्चा मेरा बनाया हुआ सभी क्वेश्चन को भी ध्यान देता है और पीछे से एक दो सवाल भी बनाते चलता है तो पूरा बेसिक किताब तो हम खुद कंप्लीट कर देंगे। बाद में एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ाई को लाएंगे। जब उसमें मोशन पढ़ाएंगे तो उसके भी सभी क्वेश्चन को कराएंगे। तुम लोग को घड़बड़ाना नहीं है, पूरा कंप्लीट फिजिक्स। एक बच्चा जितना फिजिक्स 11 में जान सकता है वो तुम जानोगे, केवल तुम्हें ध्यान देना है। हटाते हैं बच्चों इसको, इसे स्क्रीनशॉट लो, लिखो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी टाइम निकाल सकते हो जिस बच्चा को दिक्कत लग रहा होगा। इस मेथड से एक्स वाला मेथड होता है ना क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, वैसे भी निकाल सकता है। लेकिन बड़े क्वेश्चन को मेहनत करके समझना होता है। बार बार रिपीट करोगे, मेहनत करोगे, समझ जाओगे। नोट्स बनाते जाना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे 2 सवाल अभी बताएंगे। अब ध्यान दो, मान लो एक बॉडी है, उसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हम फेंक दिए। तो इधर की ओर वेलोसिटी होता है u cos थीटा, उसे ux कह दिए, माने वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ठीक है, और इसे बोल दिए uy, जिसका वैल्यू uy का वैल्यू होता क्या है? तो u sin थीटा। अगर कोई तुमसे रेंज पूछे कि क्या रेंज है तुम्हारा, तो इसी को रेंज कहते हैं। कितना दूर जाकर गिरा, रेंज, जो कि 45 डिग्री एंगल पर सबसे मैक्सिमम होता है और थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर सेम जगह जाकर गिरता है। सब बात बताए हैं, मेहनत करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में सब बात बताए हैं, मेहनत करो बच्चों। रेंज बराबर आर बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर? तो अगर हम बात करें इसमें, आर बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं। तो आर बराबर 2 यू कॉस थीटा यू साइन थीटा इंटू जी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यू स्क्वायर को यू कॉस थीटा को लिख दिए, यू साइन थीटा 2 आगे लिख दिए। यू कॉस थीटा को यू एक्स भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हैं बाई जी। तो रेंज का यह भी एक फार्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट वह टाइम होता है जिस टाइम में बॉडी हवा में रहा। बॉडी चढ़ने में जो टाइम लगाया प्लस उतरने में जो टाइम लगा, चढ़ने का टाइम प्लस उतरने का टाइम मिलाकर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों आया क्या? तो 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा बटा में जी। तो लिख देंगे 2ui बाई जी। u साइन थीटा क्या है? ui बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2ui बाई जी आया। यह दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। देखो बच्चों, यह x डायरेक्शन है और यह y डायरेक्शन है। जो बच्चे वेक्टर जानते होंगे, एक नया चीज बता रहे हैं, जो वेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे। जो बच्चे वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर वेक्टर चैप्टर भी देखें, धीरे धीरे करके चैप्टर्स को कंप्लीट करें। देखो बच्चों, x डायरेक्शन में वेक्टर को i लिखते हैं। i यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर i कैप लिखा रहता है। यूनिट वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और यह x एक्सिस की ओर होता है। एक होता है y की ओर j, जिसका खुद का वैल्यू तो 1 होता है और यह y डायरेक्शन में होता है। एक वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
माने फेंकने का वेलोसिटी u बराबर दिया है 6i प्लस 8j। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी फेंका गया x डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी क्या है? 6 है। i मतलब i दिखाता है x एक्सिस को और j दिखाता है y एक्सिस को, और इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 8 है। यानी कि एक ऐसा वेलोसिटी से फेंके हैं इसको जिसका x में वेलोसिटी है 6 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8, और यह u से कुछ फेंके। क्लियर? तो बताना है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy बाई जी। ux माने x में वेलोसिटी 6, y में 8 है, नीचे 10। ठीक है बच्चों, 48 96 9.6 मीटर, और यह मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई जी। ठीक है, आराम क्वेश्चन है बच्चों। uy में y में वेलोसिटी क्या है? 8 है, 8 और g का वैल्यू 10, तो 1.6 सेकेंड। देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है बच्चों। अगर हम हाइट का बात करें, अगर हम हाइट मैक्सिमम हाइट जो होता है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो एच मैक्स का अगर हम बात करें, मैक्सिमम हाइट का बात करें, तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। u साइन थीटा किसे कहते हैं बच्चों? तो uy को कहते हैं, तो uy बाई uy का स्क्वायर बाई 2g। तो अगर मैक्सिमम हाइट इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि मैक्सिमम हाइट भी बताओ, तो एच मैक्स लिखते हैं uy का स्क्वायर बटा 2g। uy माने 8 है, 8 का स्क्वायर बटा 2 गुने 10। 64 में 2 से भागा दोगे 32, 10 से भागा दोगे 3.2 मीटर। इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। तो ऐसे ऐसे आसान सवाल भी होते हैं बच्चों। यह बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, जिसमें वेक्टर को हम इंक्लूड किए प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, यह सभी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए। मेनली देखो, अभी तक का जो प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लासेज गए हैं उन्हें बच्चों कंप्लीट करो। हम छोटे क्लास पर डे के हिसाब से डाल रहे हैं कि पर डे बच्चा पढ़े, जुटाए नहीं, चीजों को इकट्ठा ना करे। छोटा क्लास है, पर डे पढ़े, मेहनत करे, रिपीट करे, फिर आगे फिर छोटा सा क्लास मिल जाता है। छोटा डेली पढ़ते वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ लिए, एक दिन कुछ नहीं पढ़े, तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रोज कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। क्लियर है बच्चों? तो अगली क्लास में और से और भी अच्छे चीजों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़कर बच्चों मेहनत करते रहो। आज बहुत छोटा सा क्लास है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चीजों को सीखो और सीखने पे जोर दो। और आज जो बच्चे वेक्टर नहीं पढ़े, वेक्टर पढ़ लेंगे और पीछे के प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट भी करेंगे।